बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शरीयत मुतहरा में एहतजाज का कोई ख़ास तरीक़ा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी एहतजाज किया गया? तो हमें समझना चाहिए कि शरीयत मुतहरा में एहतजाज के लिए कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं है, बल्कि वो तरीक़ा जो शरई तौर पर ख़राबी बुराई से खाली हो तो बवक्त ज़रूरत एहतजाज के लिए उस तरीके को इख्तियार करने की गुंजाइश है। मसलन वॉकआउट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या किसी जगह जमा होके हुकूमत के सामने अपनी बात रखना और मुतालबा करना, तो ऐसे एहतजाज करने की गुंजाइश है। एहतजाज का मकसद जायज़ हो, उसका तरीका भी दुरुस्त हो तो बवक्त ज़रूरत एहतजाज करना चाहिए। अलबत्ता अगर एहतजाज का तरीका दुरुस्त ना हो तो वो एहतजाज जायज़ नहीं होगा। एहतजाज की दलील कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला बुराई की बातों को एलानिया कहने को पसंद नहीं फरमाते, मगर ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो तो अपनी मदद के लिए उन बुराई की बातों का ऐलान करेगा और अपनी मदद के लिए लोगों को तलब करेगा। हदीस शरीफ में है कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र करो। फिर वो दूसरी और तीसरी मरतबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपना सामान रास्ते में डाल दो। जब उन्होंने अपना सामान रास्ते में डाला तो जब भी कोई शख्स वहां से गुजरता तो पूछता कि सामान घर का रास्ते में क्यों डाला, तो वो बताते कि मेरे ऊपर मेरा पड़ोसी जुल्म कर रहा है। अब लोग पड़ोसी के ऊपर लानत करते, ये सिलसिला चलता रहा तो पड़ोसी आखिर में परेशान हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी अब परेशान नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपना सामान उठा लो, अब तुम्हें अमन हासिल हो गई और अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो देखा आपने कि सही तरीके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतजाज का तरीका सिखाया। और कुछ लोग कहते हैं कि एहतजाज का कोई असर नहीं होता है। एहतजाज का असर बड़ी से बड़ी हुकूमतों पर भी होता है, इसलिए कि हुकूमत में एक आदमी नहीं होता है जो असर प्रूफ हो, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं। जब ज्यादा एहतजाज किया जाता है तो लोगों के ऊपर उसका असर होता है, वो हुकूमत की मुखालफत करते हैं और फिर हुकूमत मजबूर होती है कि वो अपने इरादे से बाज आए। जो वो बिल पास कर रही होती है तो अपने बिल को भी वापस लेने पे मजबूर होती है। इसलिए वक्फ के ताल्लुक से हमें पुरजोर एहतजाज करना चाहिए ताकि मुसलमानों के हुकूक महफूज रहें और मुसलमान सही तौर पर इस मुल्क में जी सकें।